हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो का टॉपिक है अकोमोडेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज़ गुरप्रीत कौर और मैं बनाती हूँ वीडियो इंग्लैंड की लाइफ पे, स्पेशली फॉर स्टूडेंट जो यहाँ पे मूव करना चाहते हैं, उनकी प्रॉब्लम जो कि वो फेस करते हैं और मैं ट्राई करती हूँ उनकी हेल्प करने के लिए। तो जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल गाइज फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का एक्चुअली टॉपिक। अगर आप यूके में आ रहे हो लाइक फॉर स्टूडेंट वीज़ा और फॉर वर्क वीज़ा और एनीथिंग एल्स, और आपका कोई रिलेटिव नहीं है यूके में, जैसे मेरा नहीं था ऑब्वियसली, तो आपका सबसे बड़ा लाइक एक जो प्रॉब्लम होती है जब फिर आपके माइंड में ये क्वेश्चन चलता है कि हम अकोमोडेशन कैसे बुक करेंगे, लाइक हम कहाँ पे जाके रहेंगे। इन सारी क्वारी को आज मैं इस वीडियो में बताने की ट्राई करूँगी। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊँगी कि मैंने अपनी अकोमोडेशन इंडिया में रहते हुए कैसे बुक करी थी, और अगर आपने अभी अकोमोडेशन नहीं बुक करी और आपकी इंटरव्यू आने वाली है तो आपको कैसे आंसर देना है अकोमोडेशन के क्वेश्चन का। और वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, काफ़ी लोग मेरे से पूछते हैं कि लाइक उन्होंने अकोमोडेशन नहीं बुक करी, बट जब आप वीज़ा फॉर्म फिल करते हो तो वहाँ पे एक कॉलम होता है अकोमोडेशन एड्रेस का, उसमें वो कौन सा एड्रेस डाल सकते हैं। तो इन्हीं सारे जो क्वेश्चंस का आंसर मैं इस वीडियो में दूंगी। सो गाइस, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। यूके में अकोमोडेशन कैसी होती है, कैसी अकोमोडेशन आप ले सकते हैं और इस अकोमोडेशन का एक्चुअली प्राइस कितना होता है यूके में। तो गाइस, यूके में एक्चुअली में अकोमोडेशन डिफरेंट टाइप की होती है और मैं आपको हर टाइप की अकोमोडेशन बताऊंगी विद प्राइस। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं 1 BHK फ्लैट। यस, यूके में भी फ्लैट्स मिलते हैं और जो इनका प्राइस होता है वो वेरी करता है फॉर लोकेशन। एक्चुअली यहाँ पे जितनी भी अकोमोडेशन है उसका प्राइस डिपेंड करता है कि उसमें बिल इंक्लूड है और एक्सक्लूड है। यस, जहाँ पे ऐसी अकोमोडेशन मिलती हैं जिसमें पूरा बिल इंक्लूड होता है। और सेकंड फैक्टर ये भी होता है, सम अकोमोडेशन फुली फर्निश्ड होती हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम फुली फर्निश्ड होती हैं, बट सम टाइम कुछ अकोमोडेशन ऐसी मिलती है जो कि फुली फर्निश्ड नहीं होती, तो उनका प्राइस थोड़ा कम हो सकता है। उसके अलावा डिपेंड करता है कि कितनी स्पीशीज़ वो है। एक्चुअली में वो तो हर जगह ही डिपेंड करता है कि कितना स्पीशीज़ आप फाइंड कर रहे हो, उस पर डिपेंड करता है। तो अगर मैं बात करूं एक फ़्लैट की जो कि 1 BHK फ्लैट है, तो नॉर्मली जो उसका प्राइस स्टार्ट होता है वो 500 to 600 होता है। और उसके बाद सेकंड है स्टूडियो अपार्टमेंट। स्टूडियो अपार्टमेंट और फ्लैट में ज़्यादा लाइक डिफरेंस नहीं होता। एक्चुअली फ़्लैट में भी समथिंग ऐसा होता है कि लाइक एक लॉन्च एरिया होता है, एक बेडरूम और एक वॉशरूम होता है। बट स्टूडियो अपार्टमेंट में क्या होता है कि ये सारा कुछ आपको एक ही लाइक रूम में मिलेगा, लाइक काइंड ऑफ हॉल बोल सकते हो उसे, या फिर काइंड ऑफ रूम बोलते हो। उसी में एक पार्ट में किचन होगी और एक साइड वॉशरूम होगा, तो उसे बोला जाता है स्टूडियो अपार्टमेंट। लाइक काफ़ी लोग इसको प्रेफर करते हैं और इसका प्राइस स्टार्ट होता है 600 to 700, बाकी वेरी करता है कितना स्पीशीज़ आप ले रहे हो। और अगर मैं बात करूँ एक घर की, अब अगर हम बात कर सकते हैं 2 बेडरूम हाउस की, तो जो मोस्टली 2 बेडरूम का घर का प्राइस है वो अप्रॉक्सीमेटली होता है 700 to 800, बट ये मिनिमम मैं आपको बता रही हूँ, मैक्सिमम और भी बढ़ सकता है। लाइक मिनिमम यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं घर मिलने, बट ये भी मिनिमम है, तो समटाइम इसको फाइंड करने में भी आपको काफ़ी प्रॉब्लम आएगी। तो अभी एक और ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल होती है शेयर्ड अकोमोडेशन। शेयर्ड अकोमोडेशन में क्या है कि आप किसी के घर में रहते हो, लाइक जैसे किसी का 2 बेडरूम हाउस है, उसमें एक पहले कोई बंदा रह रहा है तो वो सेकंड जो रूम है वो आप शेयर कर सकते हो। सम टाइम इसमें क्या होता है कि आपको जो वॉशरूम है वो सेपरेट मिलता है, बट किचन आपको शेयरिंग करनी पड़ती है। बट सम केसेस में लाइक यहाँ पे लाइक ऐसा नहीं होता इंडिया के जैसे, लाइक जैसे इंडिया में तो हमारे रूम में वॉशरूम है, यहाँ पे ऐसा नहीं होता। तो सम केसेस में पूरे घर में एक ही वॉशरूम होता है, तो उस केस में आपको वॉशरूम भी शेयर करना पड़ सकता है। तो इसका प्राइस काफ़ी कम होता है, लाइक 400 से स्टार्ट हो जाता है। लाइक कुछ लोग होते हैं लाइक जो 300 में देते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम 400 होता ही है इसका भी। तो ये थी ऑल जो भी सिनेरियो है यहाँ पे अकोमोडेशन का, जिसमें से आप चूज़ कर सकते हो हाउ कैन यू फाइंड अकोमोडेशन, एंड मैंने अपनी अकोमोडेशन कैसे फाइंड करी। तो गाइस, फर्स्ट मैं बात करूँगी मेरी अकोमोडेशन के टाइम पे, लाइक जब मैं यहाँ पे आई थी तो मैंने अपनी अकोमोडेशन कैसे फाइंड करी थी।
तो जब मेरा वीज़ा आने वाला था उससे पहले ही मैंने काफ़ी ऐसे सर्चिंग करनी स्टार्ट कर दी थी अकोमोडेशन के बारे में। और जो सबसे पॉपुलर ऑप्शन होती है ऑनलाइन साइट्स जैसे जोपला हुआ, स्पेयर रूम हुई, मैंने उन सब पे ट्राई करा था। और नो डाउट स्पेयर रूम से मुझे काफ़ी रिवर्ट्स आए भी थे और काफ़ी लोगों से मैंने बात भी करी थी व्हाट्सएप पे। बट प्रॉब्लम क्या आ रही थी स्पेयर रूम के टाइम पे कि जिस पर्सन से मेरी बात चल रही थी वो मुझे एक तो दे रहा था शेयर्ड अकोमोडेशन, उसमें पहले बहुत सारे लोग रह रहे थे और उसका रेंट एज पर शेयर अकोमोडेशन काफ़ी ज़्यादा था। उस टाइम पे आई थिंक वो मुझसे 600 समथिंग मांग रहा था फॉर 1 रूम एंड मेरा वॉशरूम भी शेयरिंग में था और मेरी किचन भी शेयरिंग में थी। और इससे भी ज़्यादा ये था कि यहाँ पे सम अकोमोडेशन पे कुछ कॉन्ट्रैक्ट होता है, आपको मिनिमम टर्म पे रहना पड़ता है फॉर 6 मंथ फॉर 1 ईयर। तो उसमें भी यही था कि वहाँ पे 6 मंथ का मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट था कि मुझे 6 मंथ पे उस अकोमोडेशन पे रहना पड़ेगा और मुझे 3 मंथ की एडवांस पेमेंट करनी पड़ेगी उसको बुक करने के लिए और इंडिया से। और आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट कि मैं जिससे बात कर रही हूँ वो पर्सन कौन है और मैं किसी को इतने पैसे मोर देन 1 लाख मैं ऐसे कैसे पे कर दूं किसको इंडिया के जिसको मैं जानती भी नहीं हूँ और मुझे पता भी नहीं है कि मैं उस अकोमोडेशन में रह पाऊँगी नहीं रह पाऊँगी। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन थे तो मैं श्योर नहीं थी कि मैं वो करूँगी कि नहीं करूँगी। वो मैंने एक साइड पे रखी ऑप्शन। देन उसके बाद मैंने और काफ़ी तरीके फाइंड करने की ट्राई करी। जो मैंने सेकंड वे था वो था मेरा एयरबीएनबी नो डाउट एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है अकोमोडेशन फाइंड करने के लिए फॉर शॉर्ट टाइम। अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा कोई भी अकोमोडेशन नहीं मिल रही तब आप एयरबीएनबी ट्राई कर सकते हैं। बिकॉज वहाँ पे क्या होता है कि जो आपके जो पैसे हैं ना वो कंपनी के थ्रू जाते हैं। जैसे स्पेयर रूम पे तो ये होता है कि आप किसी से बात करते हो तो आप डायरेक्टली उस बंदे को भेजते हो, बट एयरबीएनबी पे ऐसा नहीं होता। इट्स जैसे आप होटल बुक करते हो आप डायरेक्टली उस ऐप के थ्रू पेमेंट करते हो और इन केस अगर आप कहीं वो आप रिटर्न करवाना चाहें तो वो ऐप के थ्रू आपको रिटर्न होते हैं। तो उसमें सिक्योरिटी इशू नहीं होता, उसमें इतने जैसे स्कैम्स का इशू नहीं होता। तो एयरबीएनबी नो डाउट वन इज़ बेस्ट ऑप्शन। तो मैंने काफ़ी एयरबीएनबी पे भी एक्सप्लोर करना स्टार्ट करा, बट क्योंकि मेरे पास टाइम कम था तो एयरबीएनबी पे भी कोई अवेलेबिलिटी मिल नहीं रही थी। तो फिर मैंने एक थर्ड तरीका और अपनाया। जो मैंने क्या करा मैं काफ़ी सारे ग्रुप्स में ऑलरेडी ऐड थी बिकॉज मैं काफ़ी लोगों से बात कर रही थी यहाँ आने से पहले। मेरी यूनिवर्सिटी के फ्रेशर्स के ग्रुप थे और उसके अलावा और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के ग्रुप थे। उसके अलावा काफ़ी कम्युनिटी ग्रुप्स भी होते हैं यहाँ यूके के लिए लोग बनाते हैं। जैसे मैं पंजाबी हूँ तो मैं एक पंजाबी ग्रुप में ऐड थी उस टाइम पे। तो मैंने क्या करा मैंने एक पोस्ट डाली उस ग्रुप पे कि मुझे अकोमोडेशन चाहिए और लकीली मुझे काफ़ी रिवर्ट आए उस पर। मुझे मोर देन 2 और 3 रिवर्ट आए। उनमें से 2 लोग ऐसे भी थे जिन जो मुझे एक्चुअली रिक्वायर्ड थी, जैसी अकोमोडेशन वैसी मुझे मिल रही थी। और तब एक्चुअली मेरे काफ़ी फ्रेंड भी फाइंड कर रहे थे अकोमोडेशन और तब मैंने एक अकोमोडेशन खुद के लिए ली और एक मैंने अपने फ्रेंड को भी दी। तो ये था मेरा वे। और एक अच्छी बात ये बताऊँ कि मैं बिना मैंने एक सिंगल पैनी भी पे नहीं करी थी इंडिया में फॉर अकोमोडेशन। मैं जब यहाँ पे आई, जब मैंने शिफ्ट करा उसके बाद हमने अपना रेंट दिया। तो बेस्ट पार्ट यही था कि मुझे सिक्योरिटी थी कि ऐसा नहीं था कि मैंने किसी को पैसे दिए और मुझे अकोमोडेशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो आप भी ये तरीका अपना सकते हैं। काफ़ी कम्युनिटी ग्रुप्स होते हैं। पंजाबी लोग मैं पंजाबी हूँ तो मुझे उनका पता है। नॉट इवन फॉर पंजाबी काफ़ी जो यूनिवर्सिटीज़ के भी ग्रुप होते हैं और उसके अलावा सिटीज़ के भी होते हैं। तो काफ़ी लोग यहाँ पे काफ़ी सपोर्टिव हैं जब आप आते हो। तो आपको क्या करना है कि आप ऐसे ग्रुप में जाइए और अपनी पोस्ट डालिए और होपफुली आपको भी मेरे जैसे कोई ना कोई अकोमोडेशन मिल जाएगी। हाँ, मैं ये बता दूँ कि जो मेरी अकोमोडेशन थी वो एक्चुअली शेयर थी। स्टार्टिंग में जो मेरी फर्स्ट अकोमोडेशन थी मैं एक पंजाबी फैमिली के साथ शेयर कर रही थी अकोमोडेशन, लेकिन काफ़ी लकीली काफ़ी सपोर्टिव फैमिली थी वो। हम कोविड के टाइम आए थे तो उन्होंने हमारे काफ़ी हेल्प करी थी फॉर फूड एंड एवरीथिंग। तो मैं इनफ लकी थी फॉर इस मामले में। इंटरव्यू में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप कैसे आंसर कर सकते हो उन क्वेश्चन का। सो गाइस, अगर आपने कोई अकोमोडेशन अपने इंटरव्यू के टाइम तक नहीं बुक करी फॉर कैश इंटरव्यू और एनीथिंग लाइक दैट, बिकॉज तब तक हम नहीं करते कोई भी अकोमोडेशन बुक, बिकॉज कुछ भी फाइनल नहीं होता। तो मैं आपको बता दूं कि आप जो भी साइट आप कुछ साइट्स का नेम ले सकते हो उस टाइम पे कि मैं जोपला पे देख रही हूँ, मैं स्पेयर रूम पे देख रही हूँ, बट
आपको कुछ अकोमोडेशन के एक्चुअल एड्रेस याद करने की ज़रूरत है। बिकॉज़ जब मैंने इंटरव्यू दी थी तो जो मेरी जो इंटरव्यूअर था वो मुझसे ये पूछ रहा था कि आप मुझे एग्जैक्टली एड्रेस बताइए जो आपने अकोमोडेशन देखी है। तो जब भी आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करें हैं तो आप एग्जैक्टली विद एड्रेस वो वाले क्वेश्चन को रेडी करें। लाइक मैं यहाँ पे देख रही हूँ, लाइक ये मैंने चूज़ करा है, लाइक फॉर 2 and 3 एड्रेस आप याद कर सकते हो। आप बोल सकते हो कि ये मैंने 3 देखी हैं और मैं इनमें से कोई एक चूज़ कर सकती हूँ। और उसका आप डिस्टेंस ज़रूर देखिए यूनिवर्सिटी से कि कितना डिस्टेंस है। बिकॉज़ ये भी आपसे पूछा जाता है कि ठीक है आपने ये अकोमोडेशन देखी, इसका कितना डिस्टेंस है, वॉकिंग डिस्टेंस, बस डिस्टेंस, एवरीथिंग आपको उस अकोमोडेशन के बारे में याद करने की ज़रूरत होती है। और उस अकोमोडेशन के एड्रेस वाले कॉलम में वो क्या लिखा। अगर मैं बात करूं उस कॉलम की तो उसमें आप क्या कर सकते हो, आप booking.com पे जाके यूनिवर्सिटी के पास का जो भी कोई होटल अवेलेबल है आप उसको बुक कर सकते हैं। बिकॉज़ सम टाइम वो आपसे प्रूफ मांगते हैं। अगर आपकी इंटरव्यू वगैरह हो जाए तो आप क्या कर सकते हैं कि जब भी आप booking.com पे जाके कोई होटल बुक करते हैं, बिकॉज़ वो पे ऑन अराइवल होता है तो आपको कुछ पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट येस वो आपका वीज़ा कार्ड मांगते हैं, वो आप दीजिए, बट आपका कोई भी पैसा कट नहीं होगा उसमें से। तो आप एक होटल को बुक करिए, उस होटल का एड्रेस आप डालिए अपने वीज़ा फॉर्म पे। और अगर आपकी इन केस इंटरव्यू आती है तो तब आप बोल सकते हैं कि मैंने ये होटल बुक करा है फॉर लाइक 10 डेज़। जैसे ही मैं यूके में आ जाऊंगा तो मैं एक अच्छी अकोमोडेशन देख लूँगा। बिकॉज़ मैं ट्राई कर रहा हूँ, मुझे अभी यहाँ पे नहीं मिल रही। आप ये भी बोल सकते हो कि मैंने कुछ देखी है बट फॉर सेफ साइड मैंने ये होटल भी बुक कर लिया है अगर आपके वीज़ा इंटरव्यू आते। तो ये था फॉर वीज़ा पॉइंट ऑफ व्यू के फॉर्म के और साथ में इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो गाइज़ थैंक फॉर वॉचिंग। होपफुली मैंने जो मेन टॉपिक थे फॉर अकोमोडेशन वो सारे कवर कर लिए होंगे और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। थैंक फॉर वॉचिंग गाइज़, बाय।